नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। संग न देंगे बंधु बराती, संग न देंगे जीवन साथी। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। है जिनके लिए तूने महल बनाए, जिनके लिए तूने महल बनाए, वो न तुझे ठहराएंगे भाई, वो न तुझे ठहराएंगे। जो तुझको कहते हैं सुंदर, जो तुझको कहते हैं सुंदर, देख तुझे घबराएंगे माई, देख तुझे घबराएंगे। आग पे एक दिन सो जाएगा, बन के धुआं तू खो जाएगा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। है याद में तेरी आंसू बहाकर, याद में तेरी आंसू बहाकर, जीवन कोई न खोएगा, जीवन कोई न खोएगा। एक सितारा टूट गया तो, एक सितारा टूट गया तो, आसमान क्यों रोएगा, आसमान क्यों रोएगा। कैसे बाबुल कैसी माता, मतलब का है हर एक नाता। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। संग न देंगे बंधु बराती, संग न देंगे जीवन साथी। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। ओम शांति। तो नेकी ओम शांति। ओम शांति। बाबा समझाते बच्चे, संगम युग की नेकी तेरे साथ चलेगी, संग ना देंगे तेरे बंधु बाराती, संग ना देंगे जीवन साथी। देखते हो दुनिया में जब दूल्हा घोड़ी चढ़ाते हैं ना, तो बाराती आगे आगे नाचते हैं, घोड़ी पीछे पीछे चलती, दूल्हा पीछे पीछे आता है। और जब किसी को शमशान की तरफ ले जाते हैं तो ये दुनिया पीछे हो जाती है और अर्थी सबसे आगे कर देते। बाबा कहते हैं अंत समय ये बंधु संगी साथी, ये जीवन साथी जिनको बना के बैठे, बाबा कहते हैं अंत समय बच्चे केवल एक तेरी नेकी तेरे साथ चलती है।
जिनके लिए तूने महल बनाए, अंत में बाबा कहता है इन महलों में तुझे ये नहीं ठहरा सकेंगे। श्वास छूटी, बाबा कहता है सब छूट जाएगा। और जो कहते हैं तुमको बहुत सुंदर हो, इसी शरीर पर ही देखो बाबा कहते हैं दिन रात लगे रहते हो, तारीफों के पुल बांधते हो। हाँ चल पड़ा ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो तुझे सुंदर सुंदर कहते हैं ना, अंत में तुझे देखकर घबराते हैं ये। इसलिए आग पे एक दिन जब सो जाएगा तो धुआं बन के बाबा कहता है तू खो जाएगा। और याद में तेरी जो आंसू बहाते हैं, बाबा कहता है जीवन अपना कभी नहीं खोएंगे, रो लेंगे, लेकिन बाबा कहता है आंसू बहाकर, बाबा कहता है ये अपना जीवन कभी नहीं खोने वाला। और एक सितारा अगर टूट गया तो बाबा कहता है आसमां क्यों रोएगा। जीने का सहारा तो ढूंढ ही लेते हैं ना, कहते हैं अब किसका मुंह देखकर जिएंगे। हम्म? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कैसा बाबुल कैसी माता, मतलब का है हर एक नाता। बाबा रोज जगाता है बच्चों को, बच्चे संगम की नेकी, संगम पर बाबा कहता है जो नेकी करते हो, ये बाबा कहता है जन्म जन्म की प्रारब्ध बन जाएगी, भाग्य बन जाएगा। ये पुरुषार्थ है बाबा कहता है। अब नेकी सिर्फ वो नहीं समझना कि हाथों से या नोटों से किसी को कुछ क्या देते जा रहे हैं, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी मनसा इतनी प्योर पावर पवित्र हो कि किसी के भी बारे में बाबा कहता है वेस्ट नेगेटिव व्यर्थ चाह कर भी बाबा कहता है आप पनपा ना सको। इतनी बाबा कहता है प्योर बुद्धि आपकी बन जाए। तो क्या है ये नेकियां और कैसे हम इस संगम के छोटे से समय में, बाबा कहता है बच्चे अभी तो कहाँ बैठे हो आप लोग। बाबा कहता है ये दुनिया क्या है, दुख की चोटी। चोटी का बड़ा महत्व है दुनिया में। देखते हो लोग एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ते हैं। कोई एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाता है तो कोई बाबा कहते हैं देखो चांद सितारों की चोटी पे चढ़ जाता है कि हम इतनी दूर चले गए। बाबा कहते हैं लेकिन ऊंची ते ऊंची चोटी कौन सी है, तुम्हारा बाप। बाबा कहते हैं चांद सितारों की तो एक रेंज है, लिमिट है, इसी दुनिया के चांद सितारे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो सबसे ऊंचते ऊंच है वो कौन है, आप आत्माओं का पिता। तो एवरेस्ट की चोटियों पर चढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, सर पे चोटी रखवाने से भी कुछ नहीं होगा। होगा ये चोटी वाले जो ढाबे खोल लेते हैं ना, चोटी वाला, बाबा कहता है ये खोलने से भी बात नहीं बनेगी। इस समय बाबा कहता है यहाँ दुख ही दुख है, दुख सागर की। बाबा कहता है अभी ये कलयुग चोटी बच चुका है। यहाँ बाबा कहता है मृत्यु मौत देखना कोई मासी का घर नहीं है। सचमुच इतनी दर्दनाक मौत हो चुकी इंसान की आज। भले ही बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़ी बड़ी टेक्निक्स आ चुकी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आज के समय में मृत्यु भी तांडव करती है। धीरे धीरे कोई मौत के मुंह में कैसे जाता है, इलाज के नाम पर। दवाइयां भी क्या रह गई हमारी, बीमारी को क्योर तो नहीं करती हैं। कहते हैं बस खाते ही जाना, खाते ही जाना। बाबा कहता है ये कलयुग के ड्राई फ्रूट बन गए। सारे थोड़ी खरीद सकते हैं ड्राई फ्रूट। कई बेचारे देखो बिना दवाइयों के बिना इलाज के ही चल पड़ते हैं दुनिया से। तो बाबा कहते हैं अभी आप कहाँ हो। बाबा कहता है ये है दुख सागर। चोटी से बाबा कहता है मैंने तुमको निकाला है। चोटी का मतलब समझना ध्यान से। अगर हम ये कहें हमें अभी दिल्ली से हरिद्वार जाना है,
तो हम क्या करते हैं, पहले बॉर्डर क्रॉस करते हैं। कहते हैं दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर लिया, माना दिल्ली की जो चोटी थी वो लांग ली हमने, है ना। बाबा भी कहता है बच्चे अभी कलयुग की चोटी तुमने पार कर ली, चेक करो, कर ली पार। बाबा कहता है कोई दुख है अभी तुमको, चेक करो। या अभी भी बाबा कहता है दुख सागर में ही बैठे हो। देखो बाबा क्या देता है हमको, सब मन की बात है। इधर मन पलटा दो तो कलयुग, उधर मन पलटा दो तो संगम युग। आज बाबा ने मुरली में कहा दुनिया माथा मारती है सुख शांति के लिए कि मुक्ति मिले। बाबा कहते हैं लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या है, ये तो बाबा कहता है कोई जानते ही नहीं। हम रोज सुनते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति, सेकंड में। आज भी बाबा ने कहा अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करो तो सदा खुशी रहेगी। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो सदा खुशी रहेगी। हर समय यही स्मृति रखो कि हम सुख शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो बाबा कहता है फिर खुशी मिलेगी। बाबा कहता है लेकिन मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी, है ना। अगर हरिद्वार जाना है तो घर तो छोड़ना पड़ेगा ना, घर छोड़ना पड़ेगा, मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा, ट्रेन बस गाड़ी में बैठना भी पड़ेगा। तो बाबा समझाता, बाबा कहता है बच्चे मुक्ति और जीवन मुक्ति, एक है जीवन बंधन और एक है जीवन मुक्ति। हम सब ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान में आने से पहले भी हम थे और ज्ञान में आने के बाद भी हम ही हैं। आत्मा तो ये वही है ना, आत्मा तो वही है। जब ज्ञान नहीं था तब हम अनअवेयर थे और अब ज्ञान मिल गया, अब हमको अवेयरनेस मिल गई, है ना। तो क्या परिवर्तन हुआ, सोचो। पहले पहले कौन थे हम, अगर हम अपनी बात करें, एक एक अपना एग्जाम्पल अपने सामने रखो। ज्ञान में आने से पहले ममता का एक पार्ट था, एक अपना जीवन था, जीवन के उतार चढ़ाव थे, आत्मा ही प्ले कर रही थी। अब आत्मा को जब ज्ञान मिल गया तो पार्ट चेंज हो गया। अब वो कहता है कि तुम कलयुग से निकलकर संगम पर आ गए। आत्मा तो वही है, पार्ट बदला ना। देखो कैसे, जैसे रेल की पटरी बदल जाती है ना, ऐसे हमारा सबका पार्ट बदल गया। अब हम कुछ नया सुन रहे हैं, नया सुनकर हम इसको अपने जीवन में अभी इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। लेकिन ध्यान से समझना, चाहे मेरा पिछला पार्ट था या मेरा अभी का पार्ट था, दोनों ही ड्रामा में नूंद है। ज्ञान से पहले वाला भी और ज्ञान के बाद वाला भी। जब तक हम इन सब बातों का बुद्धि में मनन चिंतन करते जाते हैं, ड्रामा में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ड्रामा ऐसा था, इतना हंसे, इतना रोए, इतना खोया, इतना पाया, ये सब जो मंथन हम करते हैं ना, ये है जीवन बंध। ड्रामा चाहे ज्ञान से पहले का था, ड्रामा चाहे ज्ञान में आने के बाद बन गया, ये सब बाबा कहता है ये सब जो भी आप सोचते हो, मनन करते हो, ये सब बातें जीवन बंध में फंसाती है। ड्रामा है ना, ड्रामा में हर आत्मा पार्ट खेलेगी अपना। और सभी की बात करें, चाहे ब्रह्मा बाबा है, चाहे मम्मा है, चाहे दादियां हैं, जो भी आत्माएं इस यज्ञ में आई हैं, उन सब का एक जीवन ज्ञान से पहले भी है और ज्ञान के बाद भी है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो जीवन बंध है। आत्मा जब तक शरीर में है कोई तो पार्ट खेलेगी। बाबा कहते हैं तुम ही शूद्र बने, तुम ही ब्राह्मण बन गए, तुम ही सांवरे बने, तुम ही श्याम बने, तुम ही सुंदर बन गए। तो ये सब बाबा कहता है ये है जीवन बंध।
अब जीवन मुक्ति किसको कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जब ड्रामा से आप बाहर आ जाते हो, जिसको बाबा कहता है साक्षी, अशरीरी, निराकारी दुनिया, यह है जीवन मुक्ति। बाबा कहता है दुनिया जिस शांति के लिए माथा मारती है ना, बाबा कहता है वो ये नहीं जानते कि शांति की चोटी कौन सी है, निराकारी दुनिया। देखो, हम हर चीज जो डिमांड करते हैं ना जिंदगी में, मांगते चोटी ही है, चोटी मांगते हैं ना। हेल्थ कैसी मांगते हैं? हेल्थ कैसी मांगते हैं? बिल्कुल परफेक्ट चोटी, थोड़ी सी भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, सारी उंगलियां हाथों की पाँव की बराबर हो, एक भी छोटी ऐसा ऐसा नहीं कि कोई डैमेज अंग हो रहा है हमारा, नहीं। हमको हेल्थ भी कैसी चाहिए? चोटी की। हमको हमारे रिश्ते भी कैसे चाहिए? चोटी के, एक से बढ़कर एक। नहीं मिलते तो आत्मा दुख का अनुभव करती है। तो बाबा आज समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो एक बात पूछता हूं तुमसे, किसकी याद में बैठते हो? किसकी याद में बैठते हो? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठो, किसकी याद में? दो बातें याद रखो। हम में से बहुत हैं जो कह देंगे बाबा की कि हम तो बाबा की याद में बैठे हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अगर सिर्फ बाप की याद में बैठे हो तो फेल हो जाओगे। दो बातें बाबा कहता है हमेशा बुद्धि में रखो, एक अल्फ और दूसरी बे। ये पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हो? बाबा कहता है आत्मा जब जब जन्म लेगी तो आधार क्या है? संस्कार। संस्कार बाबा कहता है आत्मा साथ ले जाती है, जिसको तुम कहते हो नेकी तेरे साथ चलेगी। बाबा, संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं और संस्कार थोड़े से बुरे भी हो सकते हैं। जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने साथ ले जाएगा। आज बाबा ने बड़ा सुंदर समझाया। बाबा कहता है देखो, जैसे किसी में संस्कार होते हैं ना लड़ाई झगड़े के, बाबा कहता है वो फिर बिना लड़ाई झगड़े के रह ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं देखो फिर क्या करते हैं, हाँ, आ जाकर कोई आर्मी ज्वाइन कर लेगा, तो बाबा कहते हैं जो आर्मी भी ज्वाइन करते हैं ना तो उनकी पहले मेडिकल जांच होती है कि फिजिकली ये फिट है, हाइट कैसी है, डील डॉल कैसा है, आंख नाक मुंह सब बराबर है, तब बाबा कहता है इनको आर्मी में भर्ती करते हैं। और बाबा कहता है तुम भी तो रूहानी आर्मी हो, लड़ाई झगड़े का शौक है तुम्हारा? हाँ, बाबा कहता है बच्चे वो तो लड़ाई झगड़े के बगैर रुकते नहीं, क्योंकि संस्कार है उनका, और ये है रूहानी आर्मी। बाबा कहता है आप बताओ, आप में संस्कार है लड़ाई झगड़े का, रूहानी आर्मी कैसी होती है? शांति प्रिय। ये है रूहानी आर्मी। हमारे पास कोई AK-47 नहीं है, कोई बंदूकें नहीं है, मिसाइल नहीं है हमारे पास। बाबा कहते हैं आपके पास क्या है? पवित्रता की, बाबा कहता है पावर है आपके पास। तो बाबा कहता है लेकिन रूहानी आर्मी में भी कौन ज्वाइन करेंगे? बाबा कहता है पहले भी तुम्हारे चेक करो, आंख नाक मुख सब बराबर है। आंख से बाबा कहता है सबको आत्मा ही देखते हो ना, तीसरी आंख से। अगर ब्लर दिखाई दे रहा है, कभी कभी रिश्तेदार दिखाई देता है, कभी कभी आत्मा दिखती है, तो बाबा कहता है फिर तो निशाना चूक जाएगा तुम्हारा। फिर तो बाबा कहता है आर्मी में कहाँ तुमको भर्ती करूंगा। तो हमारे नेत्र कैसे दिए बाबा ने? दिव्य बुद्धि। बाबा कहता है सबको आत्मा देखना है, चाहे अपना ही कोई जाया क्यों ना। हम्म? तो बाबा कहता है कान भी चेक करूंगा तुम्हारे, कान बड़े साफ होने चाहिए आर्मी वालों के, पता चलना चाहिए, क्योंकि दुश्मन दबे पांव आता है।
बाबा कहते हैं बच्चे, इन कानों में अगर व्यर्थ डालते चले गए, और माया तो यही चाहती है, बाबा कहते हैं इनकी बड़ी संभाल करनी पड़ेगी, है ना। ये एक एक हमारी जो कर्म इंद्री है, बाबा कहते हैं बच्चे, यहीं से ही स्वर्ग के रास्ते खुलते हैं, है ना। शरीर ही अगर ठीक नहीं होगा तो बाबा कहता है फिर कौन सा धर्म युद्ध आत्मा लड़ेगी। लड़ाई करने के लिए तो बल चाहिए, ताकत चाहिए। हाँ, क्रोध को जीतने के लिए क्या ताकत नहीं चाहिए? क्रोध करने के लिए इतनी ताकत नहीं चाहिए जितनी क्रोध को जीतने के लिए चाहिए। मानते हो या नहीं? देखो, क्रोध तो करना बड़ा आसान है, हम सब करते ही जा रहे हैं, रोज मुरली सुनते हैं तब भी कर ही बैठते हैं। करना आसान है, लेकिन इसको जीतना, ये कहते हैं कि ये ओखा है ना। अनुभव है ना इस बात का। तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्रोध को जीतने के लिए भी क्या चाहिए? समझ चाहिए, बाप की याद चाहिए। तब बाबा कहता है होगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा कि मैं क्रोध जीत आत्मा हूं। कितना भी दीवारों पे लिखते रहना, कितनी भी डायरियां भरते रहना, बात नहीं बनेगी। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं जब यहाँ बैठते हो तो दो बातों का ध्यान रखो, अल्फ और बे। दुनिया में बाबा कहता है देखो, भक्त भी याद करते हैं, साधु संत महात्मा भी मुझे याद करते हैं, लेकिन बाबा कहता है वो केवल भगवान को याद करते हैं, बे बादशाही को याद नहीं करते। वो तो बेचारे ये समझते हैं हमको मुक्ति दे, मोक्ष दे तो हमारी जान छूटे। क्योंकि संसार में बाबा कहता है दुख की चोटी पर पहुंच गए तो खिसकते खिसकते खिसकते। तो यहां पहुंचकर बाबा कहता है हर आत्मा मुक्ति मांगती है, मुक्ति मांगती है। कल परसों एक बच्चा हमारे पास में ही है, गली में, उम्र होगी कोई 10-12 के बीच की शायद। तो उनके मदर ने 4-6 महीने पहले सुसाइड किया। वो बच्चा हमारे घर परसों आया। अब उसके जो फादर है ना, वो भी 2-3 महीने से बेड पर ही है। देखो, मानसिक जो शोषण होता है ना, वो इंसान को बिस्तर तक ले जाता है। तो हमने उस बच्चे से पूछा, पापा कैसे हैं आपके? तो कहने लगा, कहता है कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा उठ जाते हैं बेड से अभी, जबकि बहुत यंग एज है अभी। बिस्तर 85 साल का बाप है, दोनों घुटनों के उसके ऑपरेशन हुए हैं, और वो ऑपरेशन के बाद भी आज भी रोज कालका मंदिर पैदल जाते आते हैं। 85 साल का फादर है। और ये बच्चा, हम्म, तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको स्कूल के लिए सुबह कौन जगाता है? देखो, परिवार तो है सबके, लेकिन अब क्या, देखो जिसका आत्मा का जो पार्ट होता है ना, तो उसके बगैर भी दूसरी आत्माएं जो डिस्कम्फर्ट फील करती हैं, ये भी भोगना है। किसी ने सुसाइड किया वो उसकी भोगना, जिसने बिस्तर पकड़ लिया वो उसकी भोगना, और जो ये बच्चे, है ना, आप समझ सकते हो। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है ये जो संसार है ये दुख की चोटी पर खड़ा है, दुख की चोटी पर खड़ा है। तो बाबा कहता है फिर क्या करना है अभी? कलयुग तो बाबा कहता है बच्चे निकल ही जाएगा, तुम ज्ञान को सुनो या ना सुनो। तुम्हारे बिना बाबा कहता है थोड़ी कोई सूरज खड़ा रहेगा इंतजार करता हुआ कि ये उठे तो मैं निकलूं। ऐसी बात तो नहीं है, सूरज थोड़ी किसी का वेट करेगा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग का अंधकार धीरे धीरे छट रहा है। कौन छाट रहा है इसको? बाबा कहता है वो आत्माएं छटाई कर रही हैं जो इस समय संगम पर खड़ी है।
उन्होंने बाबा कहता है ये प्रतिज्ञा कर ली, ये ठान लिया कि हमारे तो दुख के दिन अब गए, अब जो भी बचा खुचा है बस ये हिसाब किताब चुकतू करो और चलो फिर चोटी पर। चोटी कौन सी? बाबा कहता है स्वर्ग है वो चोटी, जिसको दुनिया जानती भी नहीं। आज बाबा ने स्वर्ग की महिमा की। बाबा कहता है स्वर्ग में तुम्हारे जो मकान होंगे ना, वो कभी बाबा कहता है हवाओं से मिट्टी से खराब नहीं होंगे। आज तो देखो 6 महीने व्हाइट वॉश कराओ, फिर से बारिशें आती हैं, कितना कुछ। ममता दीदी है ना। बाबा कहता है वहां तुम्हारे जो स्वर्ग में रिहाइश होगी, बाबा कहता है वो स्ट्रक्चर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि खराब हो गए, टूट फूट गए, मरम्मत चाहिए नहीं। बाबा कहता है तुम सोच नहीं सकते स्वर्ग के सुख के बारे में। ऐसे शरीर नहीं होंगे हमारे वहां पर कि ठंडी है तो मरे ही जा रहे हैं बस, कि हीटर ले आ और फलाण ले आ। ये तो प्रकृति अभी तमो प्रधान बन गई। हम्म? और बाबा कहता है बनाने वाले बाबा कहता है बच्चे ये भी नूंद है ड्रामा, है ना। रसोइयों में जब हम खाना बनाते हैं तो सिर्फ बर्तन थोड़ी काले होते हैं। देखा करो एग्जॉस्ट की हालत, देखा करो किसी ने चिमनी लगाई है उसकी हालत देखा करो, चिमनी एग्जॉस्ट नहीं है तो डब्बों की हालत देखा करो, रसोई की सीलिंग देखा करो कैसे काली हो जाती है एकदम। तो बाबा कहते हैं बच्चे सारी दुनिया पतित बन गई, सेक लगा है विकारों का, धुआं उठा है। बाबा कहता है हर आत्मा जो रोई है, कल्पी है, कष्ट में, पीड़ा में, दर्द में, इसकी गूंज बाबा कहता है बच्चे ऊपर तक जाती है। तो सीलिंग भी बाबा कहता है देखो रसोई घर की क्या हालत करी तुमने। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं देखो अल्फ का अर्थ कितना बड़ा है। चोटी की बात हो रही है ना, आज बाबा ने मुरली बड़ी इंटरेस्टिंग चलाई। बाबा कहते हैं बच्चे अल्फ का अर्थ कितना बड़ा है। अल्फ माना बाबा। बाबा कहता है मुझसे बड़ा, मेरे से बाबा कहता है हाईएस्ट चोटी और कोई दूसरी है नहीं, चाहे हिमालय की एवरेस्ट पकड़ लेना। क्योंकि बाबा कहता है मैं तो ऊंचे ते ऊंच हूं, मुझसे ऊपर बाबा कहता है कुछ और है ही। और बाबा कहता है आप भी कौन हो? ऊंच ते ऊंच हो। बाबा कहता है आप आत्माएं भी उसी निराकारी दुनिया की परम धाम की रहवासी हो। तो बाबा कहते दुनिया देखो मुक्ति में जाने को कितना माथा मारती है, और तुम बाबा कहते हैं इस समय 1 सेकंड में बाबा कहता है निराकारी दुनिया में आ जाते हो। बाबा कहता है दुनिया में देखो कहीं जाना होता है तो कितना ट्रैफिक है, समय जाता है, और तुमको बाबा कहता है निराकारी दुनिया में आने के लिए सेकंड भी नहीं चाहिए। कितना आसान है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के सुख के टावर को बाबा कहता है क्या कहेंगे? स्वर्ग। टावर माना ऊंची ते ऊंची जगह, बाबा कहता है उसको कहते हैं टावर, चोटी। तो लक्ष्मी नारायण बाबा कहता है कहाँ है? सतयुग में। बाबा कहता है ये सतयुग जो है ना, ये स्वर्ग की चोटी है। धीरे 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 आत्माएं नीचे उतरती उतरती उतरती, बाबा कहता है अभी दुख सागर की चोटी पर आकर पहुंच गई। क्योंकि बाबा कहते हैं वहां पर क्या है? सुख की दुनिया क्यों है? बाबा कहता है क्यों है वो स्वर्ग चोटी? बाबा कहता है बच्चे वहां आत्मा में कोई लोभ लालच नहीं है। लेकिन वो बनेंगी कैसे? कोई छू मंतर थोड़ी हो जाएगा, कोई काला जादू थोड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ ना देंगे बंधु साथी, साथ ना देंगे जीवन साथी, जो कहते हैं तुझको सुंदर देख के तुझको घबराएंगे। बाबा कहते हैं जिनको ये समझ मिलती जा रही है कि अब घर जाना है। देखो गाने भजन हम ही ने बनाए हैं और बहुत प्यारे हैं, मीनिंगफुल है, वैराग आता है तो लगता है बात तो सच्ची है। लेकिन जब माया के साथ खेलने लगते हैं
तो लगता है आज थोड़ी मरने वाले हैं, करेंगे नेकी, उसका भी टाइम आएगा। अभी खा पी तो ले, 4 दिन की जिंदगी है, ठीक से जी तो ले। हम्म। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय आ चुका, अभी अब घर जाना है। बाबा कहता है कलयुग में जो मृत्यु है ये भी देखना मासी का घर नहीं है। बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, क्योंकि आत्मा वासनाओं में, विकारों में इतनी लिप्त है कि छोड़ना भी तो नहीं चाहती ना। जीते जी देखो कैसे दबा दबा के, कहीं चाबियां दबाई, कहीं क्या दबाया, कहीं कुछ दबाया। हमको अपने घर की कुछ बातें याद आ जाती हैं, मुरली सुनते सुनाते कई बार बोझ बन जाती हैं ये बातें। अगर हमने कुछ खजाने की भी बात नहीं, कोई बात भी अगर किसी से पूरा जीवन छुपा के रखी हो ना, अंत में वो बात भी खाती है इंसान को। और जो दिल का सच्चा होता है ना, वो जाने से पहले हर बात को खोल देना चाहता है, कि मैं किसी भी बात का बोझ लेके नहीं जाना चाहता, है ना। बाबा देखो हमसे क्या करा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे बोझ मुक्त हो जाओ, सारे बोझ बाप को दे दो। किसी के साथ तुमने गलत किया, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा बिंदु आत्मा से माफी मांग ले। और बाबा कहता है बच्चे अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, तो बाबा कहता है फ्राक दिल बनकर, ड्रामा को बाबा कहता है साक्षी जानकर, कल्याणकारी जानकर उसको भी माफ कर दो। कोई बोझ मन पर नहीं रखो, क्या क्यों ऐसे वैसे कैसे। कितनी सहज हमारी वो यात्रा कर रहा है आने वाली, अगर कोई समझे तो। आत्मा में आज इतनी ताकत नहीं है कि किसी ने कुछ बुरा किया और हम उसको ऐसे हल्के में छोड़ दें कि जा तेरा भला हो। अंदर दुखता है, दुखता है नहीं दुखता, बहुत दुखता है। हम मुख से अच्छा नहीं बोल पा रहे, तो सोचेंगे कहाँ से अच्छा। हम्म? और बाबा क्या कहता है बच्चे संगम पर नेकी तेरे साथ चले। और नेकी कौन करेगा, बाबा कहता है जो नेक बनेगा। और नेक कौन बनता है, शरीर। नेकी कौन कर रहा है, शरीर कर रहा है। बाबा कहता है नहीं, नेक कौन है, नेक है आत्मा। बाबा कहता है जो पुण्य आत्मा है, जो ज्ञानी है, जो योगी है, वो बाबा कहता है नेकी के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती, चाह कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका संस्कार ही है शुभ सोचना, शुभ देना, शुभ बोलना। हम्म। तो इसलिए बाबा कहता है अगर आपको भी सुख के टावर पर, सुख की चोटी पर जाना है, तो बाबा कहता है फिर ये लोभ लालच, ये तेरा मेरा, ये सब बाबा कहता है बच्चे इन सब की बाबा कहता है धुलाई होनी पड़ेगी, झाड़ पोछ करनी पड़ेगी। सफाई तो सबको अच्छी लगती है, सर्दियों में भी कपड़े धो बैठते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सर्दियां हैं तो हम कहेंगे अब कपड़े कहाँ धुलेंगे, इन्हीं रजाई बिस्तरों में बैठे रहे 3 महीने 4 महीने। नहीं, इनको भी बीच बीच में धो डालते हैं, भले ही कितने भारी हो। बाबा कहते हैं बच्चे बाहर की स्वच्छता जैसे जरूरी जानी, ऐसे ही बाबा कहता है भीतर की बातें सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, लाइट हो जाओ। ऐसे ये ज्ञान के दीपक नहीं जलेंगे बिना तुम्हारे लाइट हुए। हम्म। तो बाबा कहते हैं लेकिन इसमें बड़ी मेहनत है। बच्चे प्रश्न करते हैं बाप को कि बाबा कब तक करूं।
पुरानी बात थी, चलो भूल गया, माफ कर दी मैंने, लेकिन बातें खत्म नहीं हो रही। सामने से रोज नई बात आ जाती है। हम्म? बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे माया है। माया बाबा कहता है बच्चे तुमसे पुरुषार्थ कराएगी। माया भी बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी सहयोगी बनेगी। है ना? कोई अगर फुटबॉल खेलने ग्राउंड में उतर जाए और फुटबॉल से ही दुखी हो जाए कि कब तक इसके पीछे पीछे भागो, बनेगा अच्छा फुटबॉलर? कभी नहीं बन सकता। बाबा कहता है बच्चे वहां तो ग्राउंड में वेट करते हो कि कब फुटबॉल मेरे पास आए और मैं किक मार दूं। और यहाँ बाबा कहता है माया फुटबॉल तुम्हारे सामने आती है तो तुम भागते हो। तब क्यों नहीं किक मारते इसको? डरते हो? बाबा कहता है तो माया तो किस लिए आई? तुमको बाबा कहता है नामी ग्रामी बनाने, तुम्हारा संस्कार पक्का कर। इसलिए बाबा कहते हैं माया तो तुमको याद नहीं करने देती, बहुत प्रकार के तूफानों में लाती है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपनी चाल को देखो, किसको दुख तो नहीं देते। हम्म, नेकी करनी है ना, तो बाबा कहता है अपनी चाल को देखो। बाबा कहता है बच्चे संकल्प में भी किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि हम आज जहां बैठे हैं ना, हम मुख पर कुछ और है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपको क्या करना है, अभी स्वयं की चाल देखनी है। चाल माना हमारी विचारधारा। तो बाबा कहते दुनिया नहीं जानती कि बाप इस समय स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, माना बच्चों को दुख की चोटी दुख सागर से निकालकर सुख की चोटी स्वर्ग में ले जा रहा है। बाबा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तो मुझे याद करते जाते हैं, बद्रीनाथ आदि जाते हैं। बाबा कहता है देखो बद्रीनाथ तक चोटी पर है, वो भी कितनी ठंडी जगह है, कितनी चढ़ाइयां चढ़ते हैं, और तो बाबा कहता है मेरे मंदिरों तक मेरे भक्त पहुंचते हैं। क्यों? बाबा कहता है क्योंकि मैं मीठा हूं ना, सर्व का सदगति दाता हूं। बाबा कहता है सर्व को गति सदगति देने आता हूं, इसलिए देखो सब मेरे दर्शन के लिए आते हैं। जब स्वर्ग का वंडर नहीं है तब माया के वंडर बनते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं ना 7 अजूबे हैं, है ना? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो नर्क के अजूबे देखते हो तुम, और ये अजूबे कब तक है? बाबा कहता है जब तक स्वर्ग नहीं है तब तक बाबा कहता है ये माया नगरी के 7 अजूबे देखते हो। तो ये तो है दुख का टावर, दुख ही दुख है। हाँ, ये है दुख की चोटी। अब बाप की शिक्षा पर चलने से तुम सुख की चोटी पर जाओगे। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जो ये मुरली सुनते हो, ये है बाबा की श्रीमत। और बाबा कहता है, क्या कहता है बाबा, कौन सी शिक्षा दे रहा है, जिससे वो कहता है कि तुम दुख की चोटी से निकलकर सुख की चोटी पर जाओगे। तो बाबा कहता है बच्चे अशरीरी होने का अभ्यास करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, और ये सदा स्मृति रहे कि अब हम सुख शांति की चोटी पर जा रहे हैं। जीवन मुक्त बनो। ड्रामा को बाबा कहता है बार बार चितवो नहीं। ये तो बाबा कहता है जीवन बंध में ले जाएगा, तो ड्रामा चले जा रहा है अपने पट्टे पर। तो इसलिए बाबा कहते अब बाबा कहता है आपको जंगल को मंगल बनाना है। 2 रोटी टुक्कड़ खाया ना खाया, ये भागे सर्विस पर। है ना? हम सब भी माता पिता हैं बच्चों के। हमको कैसे बच्चे अच्छे लगते हैं? अपने दिल से पूछना। कई बच्चे होते हैं ना, बाप कहता है कि जा बेटा बाजार जाके फटाक से वो ले आ, तो बच्चा कई बार थाली भी छोड़ के भागता है कि पापा ने बोला। माँ कहती है अरे खाना तो खा ले,
कहते नहीं नहीं, पापा ने बोला ना, आके खा लेता हूं। ऐसे बच्चे बाप की दिल पर चढ़ते। और कई बच्चे, बाप बोलेगा जा ले आ, कहता अभी मैं टीवी देख रहा हूं। जा अब ले आ, अभी मैं पढ़ रहा हूं ना। जा अब ले आ, पापा अब मुझे नींद आ रही, मैं थक गया। वैरायटी बच्चे, बाबा कहता है, वैरायटी संस्कार। लेकिन बाप के दिल पर कौन सा बच्चा चढ़ेगा? कहते हैं मुख में बात है और बच्चे ने पूरी कर दी, मुख से पूरी बात नहीं निकाली। ऐसे बच्चे, बाबा कहते हैं, बाप के राइट हैंड बनते हैं। और ऐसे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय आपको क्या करना है? ये दुनिया तो कांटों का जंगल है। भले ही बाबा कहते हैं यहाँ साहूकार बैठे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हैं, धनाट बैठे हैं, लेकिन बाबा कहता है ये दुनिया तो दुख की चोटी है अभी। ऐसा कौन है बताना? बड़े बड़े करोड़पति भी मरते हैं ना, होती इनकी भी शोक सभाई है। इनके जाने के बाद कोई पार्टी जलसे नहीं होते कि बड़ा पैसों में खेल कर गया जी, बहुत छोड़ के गया। नहीं, करते ये फिर भी शोक सभाई। तो बाबा यहाँ कहते हैं इस समय, बाबा कहता है बच्चे जो सर्विस पर बच्चे लगते हैं ना, उनको बाबा कहता है भूख भी नहीं लगती। हाँ, हम सब अनुभवी हैं। प्यार में बाबा कहता है बच्चे मेहनत नहीं लगती। अपने हिस्से की रोटी भी कई बार हम प्यार प्यार में किसी और को दे बैठते हैं। माथे पर शिकन भी नहीं आती, पता भी नहीं चलने देते सामने वाले को कि मैंने खाया भी नहीं, है ना? बाबा कहते बच्चे ऐसा जिगरी हड्डी प्यार है तुम्हारा बाप से। हम्म, बाबा कहता है तुम रोज मुझे मिलो, ये जो मुरली है ये हमारे लिए लव लेटर है, शिव साजन का अपनी सजनियों के प्रति। ये लव लेटर है। हाँ, देखो वो क्या कर रहा है इस समय, हमको जो संसार के धंधे हैं, व्यर्थ है, जो दुख की बातें हैं, उन सब से हमको कितना सहज बाहर निकाल रहा है ना, सुख दे रहा है ना। संगम पर बाबा कहता है बच्चे अतीन्द्रिय सुख तुमको देने आया हूं। बाकी ये महल, दुकान, मकान, पैसा, प्रॉपर्टी, बच्चे, परिवार, ये सब सुख तो हम भोग ही रहे हैं, है ना? जानते भी हैं कि इन सुखों की सच्चाई क्या है। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जो सुख बाप तुमको देता है वो क्या है? अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय किसको कहा हमने? ये जो हमारी शरीर में इंद्रियां है ना, ये आंखें, ये मुख, ये कान, ये दरवाजे हैं। इन दरवाजों के द्वारा हम सारी दुनिया से जुड़े हुए। इन्हीं आंखों से दुनिया देखते हैं। ये खिड़कियां हैं आत्मा। जिस घर में, जिस मकान में बैठी है ना, तो ये आंखें खिड़कियां हैं। कहते हैं ना, अखियों के झरोखों से, झरोखा माना खिड़की। तो ये जो आंखें हैं हमारी, ये तो झरोखे हैं। इससे आत्मा इस सारे संसार को देखती है। और ये जो कान है हमारे, इन कानों से हम दुनिया की हर आवाज को सुनते हैं, है ना? बाबा कहते हैं जो सुख मैं तुमको देता हूं ना, वो ऐसा सुख है कि एक तो परमात्मा दिखाई नहीं देता, इन आंखों से तो देख नहीं पाओगे, नहीं तो अंधे बेचारे तो फिर खाली ही रह जाए। अतीन्द्रिय सुख वो कहता है मैं तुमको देने आया हूं, जो इन आंखों पर, कानों पर, मुख पर, इन पर निर्भर नहीं करता। बाबा कहता है बच्चे जब आप अंतर्मुखी बनते हो, तब बाबा कहता है आत्मा उस सुख को अनुभव करती है कि जो खजाना मैंने बाहर संसार में तलाशा, वो तो मेरे पास ही था। इसलिए बाबा कहते हैं मैं इस समय तुमको क्या देता हूं? अतीन्द्रिय सुख। बाकी यहाँ कोई नोट तो बट नहीं रहे। हमने उसको भोला भंडारी कहा है। क्या कहा उसको?
भोले बाबा दे दे नोट छापड़ की मशीन, सबकी बजा दूं बीन। बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो तुमको नोट छापने की मशीन देता हूं ना, इस पे गांधी नहीं छपा होगा, क्योंकि हमने तो नोट यही जाने हैं, इन्हीं से हमको संसार के सुख मिलते हैं। बाबा कहते हैं जो नोट मैं तुमको देता हूं, बाबा कहते हैं बच्चे वो तो ये ज्ञान की बातें हैं। हम कई बार याद करते हैं जब हम छोटे थे ना, तो हमारे जो मम्मी होते थे वो हमसे कई बार बात करते थे सतयुग के बारे में। बचपन से चर्चा थी उनके साथ, सुनाते थे वो कई बारी। वो कहते सतयुग सच्चा वेला था। और हम उनसे कहते थे, मैंने कहा जब सतयुग होता होगा तब हम कहाँ होते होंगे सारे, हम क्यों नहीं सतयुग में जा सकते। कहते नहीं सतयुग में तो कोई विरली आत्माएं जाती होंगी, सच्चे वेले थे, वहां पर सच्चाई थी, मुख से जो कहते थे वो बात सच होती थी। इतना वर्णन तो वो हमको सुनाते थे सतयुग के बारे में। लेकिन हम सतयुग को इतने सामने से देख लेंगे कि सामने ही खड़ा हुआ है और मेरी एंट्री की टिकट भी तैयार हो गई है, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, है ना। जिसने जो भी सतयुग के बारे में सुना वो शास्त्रों से ही पढ़ा। हम ये मानते थे सतयुग में राजा राम, भगवान राम आता होगा, राम राज्य था, दुनिया सुखी रहती होगी। हम क्यों नहीं, क्या हमें हक नहीं वहां जाने का? हमसे क्या गलती हो गई, हम क्यों नहीं जा सकते मम्मी राम राज्य में? तो वो बस इतना ही कहते वो सच्चा वेला था ना, आज तो हम सब झूठे बने। लेकिन झूठ कौन सा हमने बोला वो भी तो नहीं पता। झूठ की दुनिया बाबा क्यों कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा मर गई सब में, जो सच्ची थी। आत्मा को बाबा कहता है बच्चे तुमने बेच खाया। आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं। कोई माँ है तो कोई बेटी है, कोई बहन है, कोई बाप है, कोई भाई है। सब बाबा कहता है देह भान में पड़े हो। यही झूठी दुनिया है। मैं कोई नहीं जानते। मैं के पीछे लगते हो तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पैसा। मैं कहाँ गया? मैं को तो खा गई माया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये झूठी दुनिया है, ये नर्क है, ये दुख की चोटी पर तुम खड़े हो। क्यों खड़े हैं? मौत किसको आएगी? कौन बीमार होगा? कौन मरेगा? बाबा कहता है कितना दुख पाते हो सोच के भी। मौत को देखना बाबा कहता है मासी का घर नहीं है अभी। दहल जाती है आत्मा सुनकर भी कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। एक बेटी ससुराल आ जाती है, चिंता फिर भी घर की खाती है कि घर में पैसा ठीक से आता रहे, माँ बाप ठीक से चलते रहे। सब जानते हैं एक दिन आना है, सब कुछ हो जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे जीते भी तो मर मर के हो। बदबू आती है, बाबा कहता है कोई खुशबू नहीं है तुम्हारे जीवन में। डर है, डर की बाबा कहता है बास आती है। फूल कहाँ है? बाबा कहता है आज किसी घर में कोई फूल है ही नहीं। ये तो मरने पर जाते हैं, कहते हैं फूल परवाह कराते हैं। जीते जी तो बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया जंगल बनी हुई है। कमाओ कितने भी नोट तुम, पहनो बाबा कहता है कितने भी महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े। कोई कितना भी बाबा कहता है तुम्हारी महिमा करे कि आज बड़े सुंदर लग रहे हो। लेकिन बाबा कहता है अंत में जब मुर्दा लेटता है तो ये देख के घबरा जाते हैं। इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को कहता है बच्चे अभी ये जो जंगल है ना, इसको बाबा कहता है बच्चे मंगल तुमने ही बनाना है। इसलिए मंगलवार को हमने महावीर के आगे नतमस्तक हुए कि आज मंगलवार है, महावीर का वार है। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने इस दुख की दुनिया, कांटों के जंगल को मंगल बनाया है। और मंगल कब होगा? कब होगा मंगल? मंगल तब नहीं होगा जब हमारे और मकान, दुकान, प्लॉट बनेंगे। मंगल तब नहीं होगा जब हमारी तिजोरियां भरेंगी। मंगल बाबा कहता है बच्चे उस दिन होते हैं जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, वो मंगल होता है।
जब बाबा कहता है इस दुख की चोटी को छोड़ने की तुम्हारी तैयारी होती है, वो समय मंगल होता है। बाबा कहता है वो दुनिया में इस मंगल का समय है जब तुम अपने दुखों से, बाबा कहता है, स्वयं को निवृत्ति देते हो। वो समय मंगल का है। मंगल वो समय है जब तुम घर जाने की तैयारी करते हो, वो समय मंगल है। ऐसा मंगलवार कभी नहीं चढ़ता कलयुग में, कभी नहीं चढ़ता जब तक बाप ना आए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी 2 टुक्कड़ रोटी मिले ना मिले, भागो। बाबा कहता है बाप की सर्विस पर भागो, आलस नहीं करो। ये कंबल रजाइयां पकड़े पकड़े पकड़े, बाबा कहता है बच्चे अंत समय कंबल में ले जाएगा कोई हमें? क्या कहते हैं? ले जाएगा कोई कंबल? टोपी जुराबे पहनाएंगे हमें? कोई ना पहनाएगा। हम एक देख रहे थे, एक यंग एज की बच्ची थी, मैरिड थी, 2 बच्चे छोड़ के चली गई। तो वो कहते हैं ना, पंडित जी की अंतिम यात्रा हो रही है तो कोरा कपड़ा पहनाते हैं ले जाते समय। पता होगा आपको, रीति रस्म जो भी, कोरा कपड़ा पहनाते हैं। तो क्यों पहनाते हैं कोरा कपड़ा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये तुम्हारा पुराना शरीर, पतित दुनिया सब छूटेगी। तो बेचारे वो मुर्दे को ही देखो कोरे कपड़े पहना देते। तो हम जब वहां थे उस समय हमने देखा, तो जो नंदे थी ना, नंदे गई उनकी मार्केट से एक, उस समय जितनी समझ जिसको, लेगिंग आती है ना ममता दीदी, कुर्ते के साथ, तो एक कुर्ता और लेगिंग ले आए। अब वो कैसे उसको पहनाए, क्या करें, तो कहने लगी, कहते हैं सलवार वगैरह ले आते तो इजी रह जाता है ना। तो अंत में जिसको हम कोरे स्वच्छ कपड़े भी पहना रहे हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो थी बाप के हाथों से कोरे स्वच्छ स्वमान ओढ़ने की। बाबा कहते हैं रात को सो ना, कोरा कपड़ा पहन के सो। कोरा कपड़ा कौन सा? स्वच्छ आत्मा, कि मैं तो निराकारी दुनिया की हूँ। इस दुनिया में मेरा ड्रामा में पार्ट चल रहा है। अब बाबा मेरे साथ खेल रहा है, बाबा ही मुझसे कर्म करा रहा है। जो कराना है करा ले, कहा करो बाबा को, देखो कह के सोया करो कि ना बाबा हम जो है ना, जैसे है ना, तेरे ही है। तो तू हमारी लॉटरी निकालना, मेरी अंतिम सांस भी तेरी है, निकाल ले जैसे निकाल। अरे कहने वाले तो बनो, कुछ ना कुछ सेवा तो ले ही लेगा। बच्चे होते हैं ना, बच्चे कई बार बाहर जाते हैं, हमारी आदत है, हम जब भी घर से जाते हैं ना, हम सबसे पूछते हैं, अरे तेरे को कुछ चाहिए क्या बाहर से, तुझे कुछ चाहिए क्या बाहर से, है ना। तो कई बार किसी को कुछ चाहिए होता है तो बोल देता, नहीं तो कहता नहीं कुछ नहीं चाहिए। कोई हमसे अगर पूछे आपको कुछ चाहिए, है ना, तो सामने वाले को क्या एक खुशी मिलती है। तो बाबा भी कहता है, बाबा कहता है तुम कम से कम बाप से पूछो तो सही, कुछ चाहिए, कुछ कर दूं, कुछ ला दूं। बाबा कहता है बच्चे बाप से रूह रिहान करो। रूह रिहान वो नहीं जो हम रोज सुनाते हैं किसी से, कि मैं आत्मा, निराकारी दुनिया, अब घर जाना है। कुछ ओरिजिनल निकाला करो, कुछ अपनी बाबा कहता है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी बात किया करो। देख भाई, मेरी तो आधी से ज्यादा जिंदगी ऐसे ही निकल गई, यही रोटियां आटे सब्जियां करते करते। तेरे को लगता है तेरे काम के हैं हम, तो तू भी यूज कर ले। दुनिया ने किया, हमने बुरा नहीं माना, और अगर तू कर जाएगा तो ये मेरा सौभाग्य हो। हम लायक नहीं है, बना के निकाल ले तू काम। लोग भी तो गधे को बाप बना लेते हैं, क्या तू नहीं बना सकता?
ये रूरिहान है। हम तो बाबा से ऐसी बात करते कि लोग तो गधे को बाप बनाते हैं काम के समय, तूने बंदरों को बनाया तो क्या बड़ी बात कर दी। कहता है ना बच्चों को, मैं बच्चों को अपने से भी ऊंचा उठा देता हूँ। तो बाबा भी यही कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये दुनिया तो जंगल बन गई है और मंगल बाबा कहता है वही बनाएंगे जो स्वयं मंगलकारी होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस करो, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, अभी बहुतों का कल्याण करना है, तो नेकी तेरे साथ चलेगी। बाबा कहता है बच्चे यही बाप का प्यार बनेगी, यही नेकी बाप की दुआएं बनेगी, यही नेकी बाबा कहता है बाप का याद प्यार, यही बाप की दुआएं। लेकिन बाबा कहता है करो, करने से बाबा कहता है नेकी साथ चलती है। ओम शांति।